कठिन परिस्थितियों में भी जीतना सीखिए। जी, कठिन परिस्थितियों में भी जीतना सीखिए। परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं होती है। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। यह आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल दे, या फिर आप मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति है जो परिस्थितियों से हार कर तुरंत घुटने टेक देते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी साहूकार से पैसा ब्याज पे उधार लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर सी, बहुत सुंदर सी बेटी थी और साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं पा रहा है, क्यों न इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को सुझाव दिया कि अगर वो अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से करवा दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। अब मरता क्या न करता व्यापारी बेचारा। उसने अपनी सारी समस्या अपनी बेटी को बताया। समस्या बड़ी थी। साहूकार बहुत ही अगली कुरूप व्यक्ति, अधेड़ उम्र का। अब उसकी बेटी के पास दो रास्ते थे, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे, दूसरा साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। मित्रों, हमारे जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब हम बुरी तरह फंस गए हैं, आगे कोई रास्ता नहीं बचा है। अखबारों में सुनने में आता होगा प्रायः, न्यूज़ में, कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन अपने दिमाग को जो है ना, हम इंसानों को अपने पानी की तरह रखना चाहिए, एकदम निर्मल, एकदम शांत, एकदम चलायमान, गतिमान। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। तो आगे मैं बता रहा हूं कि लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के सामने में एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए, उसमें दो गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की, दूसरे काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद कर कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकला तो भी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार यह बात मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आया। जब वह थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने चालाकी से देखा कि साहूकार चालाकी से दोनों गोली काली ही थैली में डाल दिया। अब लड़की परेशान हो गई। उसने एक थैले से गोली निकाला। गोली बाहर निकलते ही उससे हाथ से छिटका, जिससे वह गोली नाले में गिर गई। लड़की बोली, माफ़ कीजिएगा, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, थैले में अभी दूसरी गोली भी होगी, उसे देख लेते हैं। अगर वह गोली काली निकली तो मैं सफ़ेद गोली उठाई होगी, और थैले में अगर सफ़ेद निकला तो मैंने काली गोली को उठाया होगा। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो गोली स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों गोली साहूकार ने काला ही डाला तो यह भी काला ही निकला। व्यापारी बोला, इसमें तो काली गोली बची है, मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुना था। अब साहूकार बेचारा, वह साहूकार वहां पे फंस गया। उसे कुछ नहीं कहते बन रहा था, कुछ भी नहीं कहते बन रहा था उसे। इस प्रकार उस लड़की ने चतुराई से अपने पिता को कर्ज से माफ भी करा लिया और अपनी रक्षा भी कर लिया। तो दोस्तों सोचिए, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कभी जीत नहीं पाएंगे, तो शायद ही हमारा देश कभी आज़ाद हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दीजिए, मन के विचारों को उन्मुक्त बहने दीजिए। थोड़ा हटकर सोचिए, यह सोचिए कि हर समस्या का हल है तो मेरी भी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जब आप सोचने लगेंगे ऐसा कि आप हर एक समस्याओं से पार पा सकते हैं, तो यकीन मानिए आपको आपकी हर समस्याओं के हल भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी, इसके द्वारा दिया गया संदेश आपको पसंद आता होगा। मुझे आपका प्यार मिलता रहे,
इसकी मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ। लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से मुझे बताया कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, ताकि समाज में सकारात्मक संदेशों का प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद।